दोस्तों, अगर आप लोगों को इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी पीजी कोर्स करना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इग्नू के अंदर पीजी कोर्सों के एडमिशन हो रहे हैं। पीजी कोर्स मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम। अगर आपको इग्नू से एमए, एमएससी या फिर एमकॉम करना है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो आपका ओडीएल मोड है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल मोड के एडमिशन हो रही हैं इग्नू के अंदर। अगर आपको ओडीएल मोड से एमए, एमएससी या फिर एमकॉम करना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीजी कोर्स के अलावा यूजी कोर्स के भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। यूजी कोर्स करना हो तो यूजी कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो पीजी कोर्सों का एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना है ओडीएल मोड का, जुलाई सेशन का आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। ये रहेगी वेबसाइट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप आ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको देखिएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, इनको पढ़ लेना। अब सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम यूज्ड फॉर लॉगिन, तो यूज़र नेम अपने नेम का भी बना सकते हैं। नेम के आगे कोई नंबर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आपका नेम राम है तो RAM, इसके आगे 246 लगा सकते हैं, यूज़र नेम हो गया। आगे है एप्लीकेंट्स फुल नेम, तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल भरें, अपना फुल नेम डाल दें, अपना ईमेल एड्रेस मतलब अपनी ईमेल आईडी फिल कर दें। आगे है री एंटर ईमेल एड्रेस, एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर दोबारा से ईमेल एड्रेस डाल देंगे। आगे है पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आप इस चीज़ मांगेंगे कि पहला लेटर आपको देना है कैपिटल, फिर स्मॉल लेटर, फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, फिर कोई भी न्यूमेरिक लेटर। जैसे आप बना सकते हैं cat@123, इस तरीके से पासवर्ड अपना बना सकते हैं। फिर ये सेम पासवर्ड री एंटर पासवर्ड में डाल देंगे। आगे मोबाइल नंबर डाल देंगे, आगे री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद में ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। आपका अकाउंट बन गया है। अब नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालेंगे जो आपने बनाया है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड आपको टाइप द टेक्स्ट इसमें डालना है। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। फिर इसके बाद में आपको नीचे आना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे, इनको पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 8 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप ओपन है पर्सनल डिटेल्स का। आपको नेम डाला हुआ मिलेगा, आगे मिलेगा मदर नेम, यहाँ पर मदर नेम डालेंगे अपनी मदर नेम। आगे मिलेगा गार्जियन रिलेशन, इसमें जाकर मदर या फादर सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सिलेक्ट करेंगे उसका ही नाम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे फादर सेलेक्ट किया तो फादर का नाम यहाँ पर डाल देंगे। आगे रहेगा डेट ऑफ बर्थ, तो कैलेंडर में सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आगे है कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहेगा जनरल के लिए, ये SC ST OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो स्टूडेंट आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर होती है, और नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है। तो आपका जो भी है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा जेंडर, मेल फीमेल आप जो भी अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा सिटीजनशिप कंट्री नेम, ये सिलेक्ट रहेगा। आगे टेरिटरी एरिया, तो अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए रूरल है, और एक ट्राइबल है। तो आप जहाँ से भी आते हैं अपना सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे रहेगा माइनॉरिटी, आप अगर हिंदू रिलीजन के अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई वगैरह किसी से भी आते हैं तो यस करना, वरना नो पर टिक लगाना है। आगे रहेगा रिलीजन, धर्म आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। आगे रहेगा मैरिड स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, अगर सिंगल हैं तो सिंगल पर लगा सकते हैं। सोशल स्टेटस में जाएंगे, अगर एक्स सर्विस मैन या कश्मीरी माइग्रेंट से हैं तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगा देना है। आगे ईमेल आईडी फिल मिलेगी, अल्टरनेट ईमेल में अपनी ईमेल डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल मिलेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर दूसरा डाल सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे रहेगा अदर डिटेल्स, पर्सन विद डिसएबिलिटी एप्लीकेबल, अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देना है। इसका मतलब अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हों तो यस कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप
आपके पास रोज़गार है कोई भी तो एम्प्लॉयड पर लगा सकते हैं, अगर बेरोज़गार हैं तो अनएम्प्लॉयड पर लगा सकते हैं। आगे है स्कॉलरशिप डिटेल्स, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। आगे है स्कॉलरशिप अमाउंट, अदर पर लगा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इस पर, वरना अदर पर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे है फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम यहाँ पर डाल सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से अगर आते हैं तो यस कर देंगे, वरना नो पर टिक लगा देंगे। तो जहाँ पर ये स्टार लगा हुआ है ये ऑप्शन भरने ज़रूरी हैं और इनको चेक करके सही से भरना है। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में सबमिट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई करेक्शन करना हो तो एड पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अगला स्टेप रहेगा प्रोग्राम डिटेल्स का। आप प्रोग्राम टाइप में जाएंगे, आपका जो प्रोग्राम है वो किस टाइप का है। अगर यूजी कोर्स है मतलब बीए बीएससी बीकॉम है तो इसके लिए बैचलर रहेगा। जैसे कि हम फॉर्म भर रहे हैं पीजी कोर्स का, एमए एमएससी एमकॉम का, तो इसके लिए रहेगा मास्टर कोर्स, इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। आगे रहेगा मोड ऑफ स्टडी, मोड ऑफ स्टडी जो मोड है ओडीएल मोड है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, अब कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अरबिक के साथ में स्पेशल सब्जेक्ट आपको दिख जाएगी। तो एमए आपको जिस स्पेशल सब्जेक्ट से करना हो उस सब्जेक्ट के साथ में एमए ले लेंगे। जैसे अब आपको मान लीजिए करना है हिस्ट्री से, एमए एचआई कोड है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री से करना हो तो हिस्ट्री ले सकते हैं, बाकी और भी बहुत सारी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको एमएससी करनी है तो एमएससी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। मास्टर ऑफ साइंस आपको दिख रहा होगा, मास्टर ऑफ साइंस ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगर एमएससी केमिस्ट्री से करनी है तो मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स भी मिल जाएगी, मैथ भी मिल जाएगी आपको। इसमें जो भी आपको लेना हो आप अपने हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। आगे रहेगा रीजन कोड फॉर एडमिशन, किस रीजन कोड के लिए आप एडमिशन करा रहे हैं तो आपको अपना रीजन कोड भी डाल देना है, ठीक है। रीजन कोड आपका जो भी है डाल देंगे। आगे रहेगा प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, अब प्रोग्राम स्टडी के लिए आप कौन सा सेंटर कोड लेना चाहेंगे, एक सेंटर कोड आपको लेना है। आगे रहेगा मीडियम, किस मीडियम में आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो इस सेंटर कोड पर इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम दिए जाते हैं। और देखते हैं तो यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम है, तो अधिकतर जो कॉलेज हैं वहाँ पर जो मीडियम है वो इंग्लिश ही आ रहा है। तो अगर आपको हिंदी ना मिले तो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देने होंगे, फिर इंग्लिश को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आगे है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, अगर आपने इग्नू से कोई और प्रोग्राम कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। अगर ऐसे मान लीजिए कि आप एमए कर रहे हैं और बी आपने इसी इग्नू से ही किया है तो यस करना है, वरना नो पर टिक लगा देना, ठीक है, अगर नहीं किया है तो। चेक कर लें इन्फॉर्मेशन, चेक करने के बाद में सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाना है। अब 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, तीसरा स्टेप रहेगा रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, इसमें जाएंगे। अब मतलब इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट, अब ग्रेजुएशन में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थी, अपनी सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थी। आगे है ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उस ईयर को डालना है। आगे डिवीज़न, ग्रेजुएशन में आपकी डिवीज़न क्या है वो डिवीज़न आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है ग्रेजुएशन की, ठीक है, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन कोर्स किया है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएड बीटेक वगैरह जो भी आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। आगे है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितनी परसेंटेज आपके मार्क्स आए हैं आपको अपने मार्क्स डालने हैं। आगे रहेगा बोर्ड कोड, आपका जो बोर्ड है उसका कोड क्या है। अगर आपको आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो दिख रहा होगा XX नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, इस पर भी लगा सकते हैं अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो। आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, अपने बोर्ड का नेम यहाँ पर डाल देंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिल रही है तो अपनी नॉट लिस्टेड लगाकर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। आगे रहेगा बोर्ड रोल नंबर, अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। आगे NAD यूज़र नेम, अगर आपके पास NAD ID है तो यूज़र नेम होगा वो यहाँ पर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। आगे NAD सर्टिफिकेट, इसको भी छोड़ सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में आपको दिखेगा सबमिट का बटन, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। कोर्स सिलेक्शन फॉर
MEG मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश। हम जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स का नाम यहाँ पर आ रहा है, आपका कोर्स का नाम यहाँ पर आ रहा होगा। अब स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, आप स्टडी मटेरियल जो है ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में आप अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहें तो 15% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। आई ऑप्टिमाइज फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, अगर प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहें तो प्रिंटेड फॉर्म का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है। स्टडी मटेरियल मतलब पढ़ने के लिए जो आपको बुक्स मिलेंगी उसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आप पढ़ने वाली बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहें तो आप ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर जो है डिजिटल मोड में ऑनलाइन PDF वगैरह के माध्यम से लेना चाहें तो 15% का आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, हमारा लगा हुआ है। आगे है कोर्सेज सिलेक्शन फॉर ईयर 1। अब फर्स्ट ईयर के लिए आपको कोर्स लेने हैं, जो कंपलसरी पेपर है वो सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे इंग्लिश में ये कंपलसरी पेपर है, ये सिलेक्ट है, ठीक है। आगे पेपर 2 में सिलेक्ट वन मॉड्यूल 5 है, मॉड्यूल 6 है, मॉड्यूल 2 है, 3 है, 4, 1, कोई भी एक मॉड्यूल लेना है, ठीक है। जो भी जिस भी मॉड्यूल का आपको पेपर देने हैं उसमें से एक मॉड्यूल आपको लेना है। जैसे मैं आप यहाँ पर लेता हूँ मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2 लेते हो तो यहाँ पर पेपर आपको सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। चारों पेपर ले सकते हो अगर मॉड्यूल 2 या 3 लेते हो तो, ठीक है। अगर मॉड्यूल 6 लेते हो तो अपने आप ऑलरेडी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मॉड्यूल 5 लेते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। आपका अगर जो भी सब्जेक्ट हो आपको अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेनी है, अपने कॉलेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब अपना एड्रेस डालेंगे, फुल एड्रेस आप यहाँ पर डाल दें, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी डाल देंगे अपनी। आगे जब आप लोग अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, एंटर योर एड्रेस पिन कोड, अपने जहाँ पर आप रहते हैं उस एरिया का जब आप पिन कोड डालेंगे, आगे रहेगा पोस्ट ऑफिस, तो आपके एरिया में जितने पोस्ट ऑफिस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है अपने पोस्ट ऑफिस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आगे रहेगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने आप सिलेक्ट होकर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो का फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लें। खींचने के बाद में फ़ोटो रिसाइज सर्च करके गूगल या क्रोम पर, और इसका साइज़ लगभग 50 KB कर लें। 50 KB करने के बाद में JPG फॉर्मेट में करके सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में देखिएगा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करके आप जो है अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आगे रहेगा सिग्नेचर, इसी प्रकार सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। 10 से 100 KB के बीच में साइज होना चाहिए। आगे है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। आगे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके आगे मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन में आपने जो भी कोर्स किया है उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है। फाइनल ईयर जो फाइनल आपको मार्कशीट मिली है ओरिजिनल वाली वो अपलोड करनी है, जिस पर 3 साल की इन्फॉर्मेशन हो। आगे है डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री का फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC या ST या OBC कैटेगरी से आते होंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। आगे अदर 1 डॉक्यूमेंट में कोई यहाँ पर जो है अदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 अदर 8 डॉक्यूमेंट, अदर 8 के ऑप्शन आ रहे हैं। आप कोई भी एक अदर में जाकर जो है अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सारे ऑप्शन जो है फिल हो जाएंगे, फिर आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, उसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक लगती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। इधर आपको दिख रहा होगा मॉडिफाई द सेक्शन, जिस सेक्शन में आपको करेक्शन करना हो उस सेक्शन के लिए मॉडिफाई का ऑप्शन ओपन हो रहा है, ठीक है। जहाँ भी करेक्शन करना चाहें वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं और डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी उस पेज पर पहुँच कर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर कोई करेक्शन नहीं करना है, बिल्कुल फॉर्म ठीक है, ठीक भरा गया, तो आपको देखिएगा आई एग्री, इस पर एक बार टिक कर दें। इसके बाद में एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक करके पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड,
प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शंस एंड यूज़ मॉडिफाई बटन इफ़ यू नीड टू चेंज एन इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी करेक्शन करना हो तो अभी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है। एक बार ऊपर क्लिक हो जाता है तो फिर ऑनलाइन कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर करेक्शन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए एक बार फिर से चेक कर लें, कोई चीज़ चेंज करनी हो, करेक्शन करना हो, कर सकते हैं। अगर श्योर हो कि फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। तो फाइनल फ़ीस रहेगी 5,000 रुपीज़, ठीक है। प्रोग्राम फ़ीस है 4500 रुपये, डेवलपमेंट फ़ीस 200 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपये, फाइनल फ़ीस है 500 रुपये। पेमेंट गेटवे 1 2 दो ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे। अब किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट के मेथड आएंगे, किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना पूरा फॉर्म भर देना है। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।